अभी हम आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जो अपने सनातन संस्कृति के को बचाने के लिए बहुत ही बेहतरीन कार्य भी इनका चल रहा है। हर जगह लोगों से मिलना जुलना, मंदिरों में जाना, मठ के जगह पर भी जाना, कैसे अपने संस्कृति सनातन धर्म को बचाया जाए, कहाँ कमी है, वो सारे चीज़ों पे ये जाके देख रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कार्यक्रम बहुत सारा इनका चल रहा है। वैसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है कुणाल किशोर। हिंदू धर्म रक्षक संगठन के खुद अध्यक्ष हैं कुणाल किशोर जी। उनसे जुड़ते हैं और कुछ बातें हैं इनसे हम जुड़ करके जानना चाहते हैं कि आखिर इनके मन में कैसे ये भाव आया, कब से इनके मन में ऐसा संकल्प लिए और इस काम को शुरू किए, और क्या इनका अभी चल रहा है कार्यक्रम, कैसे ये अपने सनातन संस्कृति को बचाने में इनका क्या भूमिका है, क्या इनका सोच है, और कुछ और सवाल छोटा छोटा होगा, हम इनसे जुड़ करके और उनका जवाब चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको उम्मीद फॉर नेशन में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके तमाम दर्शक जो आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी को भी मेरा प्रणाम। ये चीज बताएं कि आप ये इस काम में कैसे जुड़े और कब से जुड़े हुए हैं? मैं पहले जब अपने गांव, मेरा गांव गोपालपुर हुआ, वहां पे जब हम रहते थे तो 10 साल तक, 10 या 8 साल तक लगातार माँ भगवती जो मंदिर था, तीनों मंदिर जो था, उसमें सुबह शाम दोनों समय हम जाते थे, पूजा करते थे। और जब तक शाम के समय भी नहीं जाते थे तब तक आरती शुरू नहीं होता था। तो और मेरी माता जी भी हैं, वो भी बहुत धार्मिक है और वो भी हमेशा पूजा पाठ करना और करवाना, या मेरे नाना जी जो थे, जो मतलब व्यास थे, जो हमेशा रामायण में उनको कई जगह हारमोनिया से लेके बहुत सारा चीज उनको गिफ्ट में भी मिलता था जब वो रामायण का प्रोग्राम इधर जब करते थे। तो उन लोगों से ही हमें वो चीज मिला है और उसके कारण ही हम आज ये कर पा रहे हैं। तो आप ये जो कार्य कर रहे हैं, कैसे आखिर चाहते हैं कि आपका सनातन संस्कृति में जो विकृति आ रही है, धीरे धीरे समाज के बीच में लोग अलग होते जा रहे हैं अपने धर्म से, अपने संस्कृति से, उसको जोड़ने का आपका क्या प्लानिंग है और उस पर क्या काम चल रहा है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मतलब हम लोग का यही कहना है कि छोटे छोटे जो प्रयास हैं वो बड़े बदलाव लाते हैं। इसीलिए हम लोग सबसे पहले जब से शुरू किए हैं तब से छोटा छोटा प्रयास करते थे। किसी गांव में आरती करना या किसी हिंदू के घर की कहीं पे भी जाके उनको जिस माध्यम से भी समझे, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर है तो उनको शिक्षा के क्षेत्र में मदद करते हैं, धर्म के क्षेत्र में मदद करते हैं, या हर क्षेत्र में जाके चाहे कहीं यज्ञ हो रहा है या कहीं भी कुछ भी धार्मिक आयोजन हो रहा है और उसमें अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो वहां पे हम लोग जाते हैं। और ये नहीं मैं कहना चाहता हूं कि मैंने अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, लेकिन हाँ, छोटी छोटी समस्याओं को हमेशा सुना है और उनका समाधान करते रहता हूं। सावन में जितने भी सोमवारी हुआ तो फर्स्ट सोमवारी को खोरैठा के खोरैठेश्वर नाथ मंदिर, सेकंड सोमवारी बेरर के जो मंदिर था शिव मंदिर, वहां पे भव्य आरती का आयोजन होना, तीसरे सोमवारी जहां डिहरे के जो शिव मंदिर है, बिहटा में डिहरी है, वहां पे भव्य आरती, चौथा सोमवारी बाड़ा जो गांव है विक्रम में, वहां पे भव्य आरती का प्रोग्राम हुआ, और अभी 25 तारीख को ही गोपालपुर में भी आरती का प्रोग्राम हुआ। तो हर जगह आरती का प्रोग्राम हो, चाहे गांव गांव में जाके, घर घर में जाके मिलने जुलने का, उनसे समझने का कि आखिर धर्म में मतलब उनको दिक्कत कहाँ आ रही है। और सबसे मेन फोकस मेरा है कि जहां पे जो मठ है या मंदिर है उसमें जो रखने वाले या सेवा करने वाले जो पुजारी हैं उनसे मिला जाए और उनसे क्या उनको दिक्कत होता है, कैसे उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, उनकी समस्याओं को लेकर आगे जाना, या उनके ग्रामीणों से भी वहां पे बात करना, या उन गांव के और भी कोई है चाहे बाहर में भी है उनसे बात करना कि इस तरह की स्थिति को दूर किया जाए, और लोगों का सहयोग भी धीरे धीरे मिल रहा है। अच्छा, आप जो इसके काम को लेकर के जो अन्य बहुत सारे गाँव में जो आप जाते हैं, सबसे बड़ी अभी आपको क्या कारण लगता है या कौन ऐसा चीज आपको दिखाई देता है अपने समाज के बीच में जो एक खाई बन चुका है, या लोग जो दूर जा रहे हैं अपने संस्कृति से? आप तो करीब से जाते हैं, देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन ऐसा कारण है जो लोग अलग हो रहे हैं अपने धर्म से या अपने संस्कृति से, मंदिर से, या समाज बिखरता जा रहा है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? पहले हम लोग जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग थे
वो उस समय पौराणिक कुछ समय पहले की बात कर रहे हैं, 20 साल 25 साल 30 साल, जब हमारे पास ये सेल फोन या मोबाइल फोन उस समय नहीं हुआ करता था। उस समय जो हमारे माता पिता थे या बच्चे को मंदिर में ले जाते थे या उस तरह के माहौल उनको मिलता था, घर में भी उस तरह का माहौल मिलता था। अब तो हो रहा है कि अगर घर में पूजा किसी रूम में हो रहा है तो यहाँ रील्स देख रहे हैं बच्चे लोग, घर में अंदर रील्स देख रहे हैं, लेकिन पूजा रूम में नहीं जा रहे हैं। मम्मी बार बार उनको बोलेंगे कि हाँ आके प्रसाद ले लो, उसके लिए भी टाइम नहीं है। तो हमारी व्यवस्था जो है पहले से बहुत तरह से बदली है। चाहे एक तो कि जात पात में भी बहुत सारा लोग जो बटा हुआ है, उसके कारण भी कुछ लोग जो है धर्म के खिलाफ, मतलब हमारे धर्म के खिलाफ दूसरे लोग प्रचार करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे ये सांस्कृतिक विद्यालय थे, महाविद्यालय थे, या जो भी धर्म के लिए जो कार्य कर रहे थे हमारे साधु महात्मा, या जो लोग चल रहा था, वो सभी धीरे धीरे नष्ट हो गए। चाहे सांस्कृतिक विद्यालय हो चाहे कुछ हो, धीरे धीरे वो सब खत्म होते जा रहा है। पूजा पाठ की पद्धति लोग सीखते थे, जाते थे वहां पे तो सीखते थे किस तरह से पूजा करना है, कैसे क्या करना है, संस्कार कैसे, उसके बारे में बताया जाता था, सीखते थे। लेकिन आज के समय कहीं यज्ञ भी अगर हो रहा है तो देखिएगा कि जितना जो नौजवान भाई है, मैं क्षमा चाहता हूं, किसी को दुख ना लगे मेरी बातों का, लेकिन आप पूजा पंडालों में या कहीं भी नौजवान को व्यवस्था करते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें बैठ के 5 घंटा कथा सुनते हुए देखना मुश्किल है। कुछ लोग हैं जो मतलब देखते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं देखते हैं, केवल वहां पे प्रसाद वितरण किए, चाहे व्यवस्था में लगे हुए हैं, चाहे ये सारा चीज वो कर रहे हैं। तो धीरे धीरे इसी बहुत सारे चीज है और भी बात है जिनसे वो दूर हो रहे हैं। जो स्थिति बना हुआ है अपने राज्य का, खास करके जो अभी हम आप मठ का जो स्थिति आप बता रहे हैं, वही में आज हम लोग यहाँ धाना मठ में हैं। आप भी धाना मठ में पहले आ चुके हैं, आज भी आप धाना मठ में ही हैं। ये जो स्थिति बना हुआ है, या और बहुत जगह की जो है, बहुत सा लोग बताएंगे या जाते हैं, ये जमीन बहुत सारा था लेकिन लोग उसको अपने कब्जा में ले लिए हैं। मंदिर का सब जमीन दूसरे लोग उसको कब्जा करके अपना घर बना लिया है या खेती कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं बहुत आम अभी सुनने को मिल रहा है। लेकिन जो अभी अपने यहाँ जो धार्मिक न्यास बोर्ड जो बिहार में है, उसका क्या इसमें भूमिका है, या आपको इसके बारे में कुछ जानते हैं या कुछ बता पाएंगे, या फिर कैसे सरकार इस पर कैसे अंकुश लगा पाएगी, या फिर समाज को आगे आना होगा, कैसे इसमें सुधार लाया जा सकता है? देखिए, सर्वप्रथम तो किसी भी काम को करना होगा तो उसके लिए सबसे प्रथम तो समाज को ही आगे आना होगा। समाज जब तक आगे नहीं आएगा तब तक कितना भी बड़ा बोर्ड बन जाए या कितना भी कुछ बन जाए, लेकिन उसका समाधान वो नहीं कर सकता है जब तक यहाँ के लोग, या जब तक मतलब जहां भी घटना हो रही है, समस्या हो रही है। जैसे हम आपको बताना चाहते हैं, खुद मेरे ही गांव में ठकुरवाड़ी का जमीन है और उस पे अन्य लोग जो है उसको कैप्चर किए हुए हैं। अन्य लोग है, वो शायद अभी मुस्लिम के नाम भी ट्रांसफर हो चुका है। तो मतलब ऐसे बहुत से गांव में है, चाहे डिहरी को ले लीजिए या कोई भी बहुत से गांव है। यही केवल धाना मठ की स्थिति नहीं है कि यहाँ के जमीन के लोग कब्जा करके रखे हुए हैं चाहे बेच रहे हैं। तरेत पाली मठ के भी जमीन जो हुआ था, कुछ ऐसा ही घटना उसमें भी हुआ है। तो वहां के लोग जागरूक हुए और वहां मतलब मठ के लोग जागरूक हुए और उनको मतलब पास शक्ति था। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि धन नहीं है, धन की बाबा बताते हैं कि कमी है। तो तीनों चीज से जब तक तन मन और धन तीनों से काम नहीं होगा तब तक इस स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता है। और इसकी स्थिति को सुधारने के लिए पहले समाज को आगे आना होगा। इस तरह की घटना हर जगह हो रही है, तो ये आखिर इसमें सुधार करने का प्रयास जो होना चाहिए वो कैसे शुरुआत हो, और आपको क्या लगता है कि छोटा सा छोटा कहाँ से कौन सा कड़ी है जिसको पकड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, जो अपने सनातन संस्कृति का जो मंदिर मठ का जमीन का मामला हो या पूजा पाठ का मामला हो, जो लोग दूर जा रहे हैं, या बहुत सारी जो कुरीति या कुरीतियां आ गई हैं अपने समाज के बीच में, कैसे दूर होगा? इसके लिए क्या सबसे अहम कदम हो सकता है आपके नजर में? मेरा घर तो नौबतपुर था, तो कोई डिहरी से, कोई नौबतपुर से, कोई धाना से, हर जगह से अगर हम लोग एक साथ मिल जाए और मिल के गाँव गाँव में जाके एक टीम को तैयार करे, और टीम जो है हर गाँव गाँव में अपना कार्य करे, धर्म के लिए कार्य करे। जब भी कोई या त्योहार आ रहा है या त्योहार ना हो, त्योहार में तो हर लोग कार्य करता ही है, लेकिन त्योहार जब ना हो उस समय भी कुछ न कुछ कार्यक्रम गांव ग्रामीण स्तर पे, छोटे छोटे स्तर पे जब होंगे, और उसमें जब लोग उनका प्रति उसका लगाव होगा, जब वो जुड़ेंगे और जब उसमें आने लगेंगे तो अपने आप जो है इसका विस्तार हो जाएगा। जैसे अभी बहुत जगह से खबर मिल रही है
लगभग हर जगह से लोग सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी कहीं कहीं से आते रहती है कि लगभग सब प्रखंडों में, कहा जाए तो पूरे पटना जिला की बात अगर किया जाए, ऐसे तो पूरे बिहार में होगा, लेकिन पूरे बिहार के नहीं, लेकिन पटना जिला के लगभग हर प्रखंड से ये खबर बीच बीच में आती रहती है कि हर गांव में, टोला में, बस्ती में ईसाई मिशनरी जो है वो प्रवेश कर रही है और धर्मांतरण का खेल हो रहा है। क्या आपको, आप जब घूमते हैं तो आपको भी जानकारी मिलता होगा? क्या ये सच्चाई है या सिर्फ फेसबुक पर या सोशल मीडिया पे आग लग करके लोग इसको एक हवा बनाया जा रहा है? या अगर ऐसा सच्चाई है तो इसको कैसे, इसका निदान हो, कैसे मतलब अपने संस्कृति को बचाया जाए? अपने नीचे तबके के लोग जो उसमें लोग प्रलोभन के साथ जो जाते हैं, लोग कहा जाता है कि प्रलोभन दिया जाता है, लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो इस विषय में आपका क्या राय है? देखिए, ईसाई धर्मांतरण अभी नौबतपुर हो, विक्रम हो, दुल्हिन बाजार, पालीगंज और बिहटा, इसके बाहर भी हो रहा है, लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। नौबतपुर के डिहरा शेखपुरा या नदी के सटे, पुनपुन नदी के सटे जितने भी गांव आते हैं, जित्तू चक से लेके साबर चक से लेके जितने भी गांव आ रहे हैं, तरेत से लेके गोपालपुर से लेके, या बहुत सारे ऐसे गांव हैं, पाली से लेके आपका और भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिसमें धर्मांतरण बहुत तेजी से हो रहा है। और हर जगह, अभी कल ही की घटना हुई थी कि हीराचक एक वहां पे बस्ती है, वहां पे हीराचक में ममरेजपुर डग्गर पे बोलता है, वहां पे वो लोग किताब वितरण कर रहे थे, लेकिन वहां पे हमारी टीम या कुछ हिंदू धर्मरक्षक थे जिन्होंने तुरंत उसको समझा और उन लोगों से उस तरह का सवाल किया, तो वहां से वो लोग भाग खड़े हुए। तो हम लोगों को सबसे पहले तो अपने सभी हिंदू भाइयों से प्रार्थना करेंगे कि जात पात को छोड़कर सर्वप्रथम एक हिंदू बने और हिंदू बनकर जो है आपस में बातचीत करे, या जो भी करे, किसी का मतलब जात पात से ना बुलाएं, उसको हिंदू बनकर कोई भी बातचीत कुछ भी करना हो हिंदू बन के कार्य करे। और जो भी हमारे भाई बिछड़ रहे हैं, क्योंकि आप ये समझिएगा कि जो लोग आज बिखराव कर रहे हैं, जिस समाज के लोग या जो लोग बिखराव कर रहे हैं, वो लोग हमसे ज्यादा बड़े हिंदू थे, क्योंकि इतना कष्ट झेलने के बाद भी लोग हिंदुत्व धर्म में थे, तो समझिए कि वो सबसे बड़े हिंदू वही थे। तो उनको जो है माइंड वॉश किया जा रहा है, गलत बातों को समझाया जा रहा है, 10-20 लोगों को बुलाकर गलत गलत बातों को उनके दिमाग में डाला जा रहा है कि ये ईसाईकरण करने से ये हो जाएगा, तुम्हारे पास ये पैसा आ जाएगा, वो पैसा आ जाएगा। लेकिन इन बातों को हमें भी उनसे मिलना होगा। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इसके लिए हम सब लोग को मिलकर एक टीम बनाना होगा, और टीम बना के गांव गांव में जब हम लोग का टीम रहेगा, और हर जगह जब ईसाई धर्मांतरण अगर कहीं भी हो रहा है या पता लगेगा कि यहाँ किताब वितरण हो रहा है या इस घर में हो रहा है, तो हम लोग वहां जाके उनको समझाएंगे कि क्या दिक्कत आपको हो रहा है हिंदू धर्म में, कि आप ईसाई धर्म में आप जा रही हैं। तो उस समय अगर हम लोग तुरंत जाते हैं तो हो सकता है, हो क्या सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुरंत वो पुनः वो हिंदू धर्म में वापस कर लेंगी। लेकिन अगर हम लोग जाते कब है, जब पूरी तरह से वो उनका माइंड वॉश हो चुका होता है, और जब वो पूरी तरह से ईसाई बन चुकी होती है। अपना मंगलसूत्र, ऐसा सुनने में आता है कि मंगलसूत्र उतारने के लिए 8,000 मिलता है, किसी चीज और कर मांग का सिंदूर हटाने के लिए 5,000। तो हर व्यवस्था में पैसा का इतना कहां से आ रहा है? इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि हिंदू के इतने मंदिर हैं, उससे आप लोग फंड लेते हैं, और फंड लेकर के उसको मतलब उसको उसमें खर्च करना चाहिए, हिंदुओं पे खर्च कीजिए। अगर हिंदुओं के मंदिर से आप फंड ले रहे हैं तो वहां कौन दे रहा है फंड? हिंदू दे रहा है, तो उसका खर्च भी हिंदुओं पे कीजिए। जहां जहां मंदिर नहीं है, जिन बस्तियों में मंदिर नहीं है, उन बस्तियों में जहां पे धर्मांतरण हो रहा है, ऐसा बहुत जगह देखने को मिला है कि जहां धर्मांतरण हो रहा है वहां पे मंदिर की कमी है, उस जगह मंदिर है ही नहीं। तो मैं सरकार से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वो लोग भी मंदिर का जो फंड आ रहा है वहां उससे हर जगह मंदिर बनाया जाए। आखिर अपना समाज संगठित हो, सनातन संस्कृति बचे, और बाहरी जो तत्व लगा हुआ है अपने आप को, समाज को तोड़ने के लिए, उसे कैसे बचा जा सकता है? सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी हिंदू धर्म के जितने भी संगठन हैं, उन सभी लोगों को संगठित होकर एक साथ आकर, और जो भी हमारे भाई जो फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन सभी भाई धरातल पे आकर अगर हम लोग प्रयास करें और धरातल पर जाकर जागरूकता करें,
तो इसमें हम लोग की दुगनी सफलता मिल सकती है। फेसबुक के माध्यम से भी मिल सकती है और धराल पर चले जाएंगे तो वो भी दोहरी सफलता हम लोग को मिल सकती है। और उसके बाद धर्म के खिलाफ जो भी कार्य हो रहे हैं वो आसानी से रोके जा सकते हैं, एवं धर्म के लिए जो भी कार्य हम लोग करना चाहेंगे आसानी से होंगे और बहुत ज्यादा होंगे।